ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि जब एक जानिब ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर छठा दौर होने जा था इतवार के रोज़, ऐसे में इजराइल की जानिब से ये हमला किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये सारा एक अंडरस्टैंडिंग से अटैक हुआ है, अमेरिकन इसमें शामिल है। ये जो नेगोशिएशन इट वाज जस्ट पर्पस कि ये ईरान मुज़ाकरत नहीं करना चाह रहा, बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जो कंडीशन अमेरिकन मांग रहे थे वो था कि 1% भी ईरानियन जो अपना एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम नहीं कर सकता, जो कि ईरान के लिए पॉसिबल नहीं एक्सेप्ट कर लेगा। और बात यही होता कि सारा कुछ खत्म करने के बाद ये अमेरिकन से यूरोपियन से मिन्नतें कर रहा था कि हमें अपने न्यूक्लियर ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़राअत के लिए हमें न्यूक्लियर पावर दिए जाएं, जो कि एक्सेप्ट नहीं थे। इसका मतलब ये है कि दे वांटेड कि ये मुज़ाकरात तो फेल होने ही थे, वो नजर आ रहा था। उसके बाद अमेरिकन ने अपने फैमिली वगैरह को, आप देखें, मिडिल ईस्ट में शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी थी। वो उन्होंने इराक से, सीरिया से अपनी फैमिली को निकाल लिया था। और किसी हालत में भी अमेरिकन की अप्रूवल के बगैर इजराइल ईरान पर अटैक नहीं कर सकता। इजराइल इज अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन यूएसए मिडिल ईस्ट के अंदर, और इसलिए वो उनकी मर्जी पर नहीं कर सकता। उन्होंने फेज 1 बड़ा प्लान करके अटैक किया, प्लान किया हुआ था और नजर आ रहा था कि विदिन 12 से 24 घंटे में अटैक करेगा, और उन्होंने करके दिखा दिया। और ईरान की बहुत बड़ी फेलियर ये है कि वो हर दफा इजराइल कामयाब हो जाता है कि जब लास्ट में, अगर आपको याद हो, हमास के लीडर आए हुए थे और वहां पर उन्होंने पिन पॉइंट करके उनके लीडर को शहीद किया था। और अभी पहले फेज में अपनी इन्होंने मेन कमांड लीडरशिप को शहीद करवा लिया। इस वीक के इनकी इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ज्यादा है, इनका इन हाउस ठीक नहीं है। इजराइल की और अमेरिकन की पेनिटेशन है इनके ईरान के अंदर, जो इनको खबरें देते हैं। सेकेंड और फेज 1 बड़े आराम से कंप्लीट कर लिया, जिसका मतलब है उन्होंने फेज 1 में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल करके, साइबर वॉरफेयर इस्तेमाल करके, जैमिंग करके अपने न्यूक्लियर फाइटिंग के तबाह किए हैं। ईरान ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि ईरान का कितना लॉस हुआ। ओनली जो ईरान कंप्लीट कर रहा है, और इवन क्लेम कर रहे कि उन्होंने पाकिस्तान के कमांडर साइंसदान भी शहीद कर दिए हैं। इसके अलावा कोई अभी तक नहीं बताया। बट नाउ इट डिपेंड जो ईरान रिटेलिएट कैसे करता है और कौन से टारगेट पर रिटेलिएट करता है। अगर ईरान सिर्फ इजराइल पर अटैक करता है और उसके टारगेट पे जाता है तो इट इज स्टिल बेटर, उससे हालात कंट्रोल में रह सकते हैं। लेकिन अगर ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एयरस्ट्रिप से जाकर अटैक करता तो इससे हालात और ज्यादा खराब होंगे। फिर अमेरिकन ओपनली खुल्लम खुला सपोर्ट पे आ जाएंगे इजराइल के, जो पहले भी हैं, बट स्टिल दे आर सेइंग वी आर नॉट इन्वॉल्व। हालांकि उनकी टेस्ट अप्रूवल से ये नहीं हो सकता। सिचुएशन बहुत खराब है। डिपेंड करता है कि चाइना और रशिया इसमें अब कितना ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ईरान के अंदर। क्या वो उनको तबाह होता हुआ देखेंगे, या उन्होंने ऑलरेडी ईरान को सपोर्ट किया होगा कि वो किस तरीके से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी है उनकी, क्योंकि दे हैव गॉट और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो बहुत हाई स्पीड है, और वो ये आपकी डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं इजराइल के। बट डिपेंड कि अब ईरान का रिएक्शन इसके ऊपर क्या आता है। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने कहा है कि अब देखना पड़ेगा कि ईरान का रिएक्शन क्या आता है, लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है उनकी जानिब से तो ना सिर्फ इजराइल को ये बात कही गई है, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका को भी मुतनब्बे किया है कि अब अमेरिका चूंकि बहुत बड़ा हिमायती है तो अब उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शायद तो ज़ाहिर कोई इवन अमेरिका को करेंगे, बट फिलहाल फेज 1 के अंदर मेरे ख्याल में ईरान ने प्लानिंग की होगी, वो ये होगी कि दे विल गो फॉर ओनली इजराइल टारगेट के ऊपर, और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर अमेरिकन का क्या रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज अगर इजराइल को नुकसान भी होता है और उनको मेजर नुकसान आता है तो अमेरिकन भी 100% कम विद फुल स्केल टू सपोर्ट। और अमेरिकन, देखिए, अमेरिका इज अ बिग पावर। इजराइल को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है, और अलोन ईरान के नॉट विथस्टैंड दिस प्रेशर। इसलिए ईरान को सोचना चाहिए कि उसको कौन सी रिस्पॉन्स करनी है, कितनी रिस्पॉन्स करनी है, किस लिमिट तक करनी है, ये कहाँ तक एस्केलेशन लेके जाना चाहते हैं। सिचुएशन इस वक्त मिडिल ईस्ट की बहुत खराब है, और इस वक्त पाकिस्तान को भी पूरी अपनी एहतियात अंसोर के हमने की होगी, की हुई है कि इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी का ये जो है इंडिया फायदा नहीं उठाता, और वो कोई कोशिश करे कि पाकिस्तान में दोबारा भी एडवांटेज करे।
और मुझे यकीन है हमारी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग ऐसी है कि इस अनट्रेंड अनप्रोफेशनल यूनियन को ऐसा मजा चखाएंगे, इनकी नस्लें याद रखेंगी, इनका 10 गुना ज्यादा और इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस होगा अगर वो ऐसी गलती करेंगे। क्योंकि इस वक्त इस सिचुएशन में इसराइल अपनी लड़ाई में मसरूफ है। वो अमेरिकन जो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना उनको वेपन इक्विपमेंट दे सकेंगे। सेम गोज फॉर अमेरिकन ऑल्सो। तो इंडिया थिंक ये खुद ब खुद अब गिदर भटकियां लगाता रहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की एमश्योर से पूरी तैयारी होगी। और मिडल ईस्ट सिचुएशन बहुत खराब है इस वक्त, ये और इसकी शोले आपके लपेट में जाएंगे। डिपेंड करता है ईरान का, जो उन्होंने ऐलान किया है कि हम अब नुकसान के लिए इजराइल तैयार है। देखना ये कि ये इनकी रिटेलिएशन कैसी होती है, कितना इफेक्ट होता है। बिकॉज इसराइल अनाउंस कर दी कि हमने फेज 1 कंप्लीट कर लिया, हमने उनकी ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है, और नंबर 2 न्यूक्लियर लीडरशिप को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा था कि पाक भारत जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी मजबूत किरदार अदा किया और उन्होंने कहा कि जंग बंदी का सारा क्रेडिट भी उन्होंने खुद लिया। लेकिन अब जब इजराइल और ईरान के दरमियान ये जंग छिड़ गई है, आप क्या समझते हैं कि अब किस तरह से इनको किरदार अदा करना चाहिए, जबकि अब हर कोई यही समझता है कि इजराइल के सपोर्टर तो अमरीका है? देखिए, उसमें सिंपल सी बात यह है कि अमेरिकन की इसमें अप्रूवल है। ठीक है, ट्रम्प लड़ाई नहीं चाहता, यूक्रेन में लड़ाई रोकी, पाकिस्तान ईरान की इंडिया की लड़ाई को रुकवा दिया, लेकिन इसमें उनका अपना इंटरेस्ट का जो खुद उनको भी जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में, वो दे फील थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ इसराइल ईरान की न्यूक्लियर यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये इससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें अमेरिका इज टोटली इन लाइन विद इसराइल। और अब देखना ये है कि ये ईरान रिस्पॉन्ड कैसे करता है। इसराइल ने बड़ा क्लियर कह दिया कि हमने फेज 1 कंप्लीट कर लिया, हमने ईरान की न्यूक्लियर जो साइट थी उनको हमने न्यूट्रलाइज कर लिया है। लेकिन नाउ बिकॉज ईरान इज सॉवरेन कंट्री, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान फाइटिंग नेशन है, दे डोंट एक्सेप्ट एनी किसी की इस तरीके से जो अगर अटैक करेंगे खामोश रहेंगे, रिटेलिएट जरूर करेंगे। और ईरान ने कॉन्टिजेंसी प्लानिंग जरूर की होगी व्हाट ऑल इसराइल कैन डू, और उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या करना है, यही मुल्क में और फौजों ने प्लानिंग की होती है। देखना ये कितना स्विफ्ट स्ट्रॉन्ग और क्या ये ईरान के ड्रोन जो डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। बट इसराइल इतना छोटा मुल्क है, अगर 100 मिसाइल ईरान फायर करता है और उसमें अगर 15-20 अपने ठिकाने पे लगते हैं, इट इज गोइंग टू बिग लॉस फॉर इसराइल। डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर ईरान की प्लानिंग क्या है, नंबर 2 ईरान क्या अननेसेसरी इसमें मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे अमेरिकन विल कम ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इसराइल, और ये ईरान के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में जो कि यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा कशीदा भी है और तशवीशनाक भी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का किरदार भी काफ़ी अहम है। इस तमाम तर सूरत हाल में उनका ये बयान भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि उन्होंने कहा कि अब भी हम मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इसको आप कैसा देखते हैं? मुज़ाकरात कौन भी जारी रखना चाहते हैं जी? ठंडे मुज़ाकरात थे ना, तो क्या वो ईरान इसराइल को रोक नहीं सकते थे कि हमारे अटैक करो, लेट हमारे पहले मुज़ाकरात होने दो। मुज़ाकरात वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जो उसमें उनकी कंडीशन थी वो किसी भी सॉवरेन मुल्क के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। उनकी कंडीशन ये थी कि 0% भी ईरान यूरेनियम को एक्सपेंड नहीं करेगा। मेन कि उनकी पूरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो कि ज़राअत में और टैक्टिकली होती है, वो भी खत्म हो जानी। और उसके बाद अमेरिका मिनटे करता रहता, ये ईरान अमेरिकन की यूरोपियन यूनियन की ममालिक थे कि हमें आप अपने न्यूक्लियर रखते दें पीसफुल पर्पज के लिए। तो वो उनका पहले प्लान था कि ये ऐसे नेगोशिएशन करेंगे, और साथ ही इसराइल को उन्होंने तैयार किया हुआ था और उन्होंने अटैक कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्पीच का इजहार किया कि ईरान यूरेनियम को वेपन ग्रेड के ऊपर लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही थी। इसका मतलब ये कि इस बात इराक सिचुएशन जहाँ ना उनके पास वेपन मैच स्टेशन थे और खुद ही प्लान करके अमेरिकन ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। लाइफ अब उन्होंने अपने प्रॉक्सी से अटैक कर लिया। इसराइल का अटैक ऑन ईरान मीन्स अमेरिकन अटैक ऑन ईरान, वी शुड बी वेरी क्लियर। और ये मिडल ईस्ट जो खामोश बैठा हुआ है,
उसके लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो रही है। ग्रेटर इसराइल में हाफ ऑफ सऊदी अरब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देम एक्सटेंशन के अंदर। तो ये देखना है कि अब आगे के हालात क्या होता है। इट ऑल डिपेंड ईरान अब रिटेलिएट कैसे करता है और ये किस तरह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने कहा है कि अब ईरान किस तरह से रिएक्शन देता है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा, इसमें खित्ते के अमन को भी नुकसान तो पहुंचेगा ही, लेकिन इसके असरात दूर तक होंगे, दीगर ममालिक भी इससे मुतासर हो सकते हैं? देखिए दूसरे ममालिक तो यही है कि इसमें मिडल ईस्ट रिमेन क्वाइट, ये सऊदी अरब और ममालिक नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि उनको मालूम से ईरान के नजदीक ये बहुत है, ईरान जहाँ ऑपरेट कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि इस वक्त कि ईरान रिस्पॉन्ड क्या करता है और कहाँ करता है। क्या वो सिर्फ इजराइल के एरिया को टारगेट करता है या वो अमेरिकन एसेट्स को मिडिल ईस्ट में करता है, ये सोचने की बात है। और मेरे ख्याल में ईरान को ज़्यादा मुहाजिर होने चाहिए, उनको एक ही टारगेट करना चाहिए, एंड दैट इज कि सिर्फ इजराइल की तरफ टारगेट रखे और जो उनके पास इस वक्त अपनी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग है फेज 1 की वो देखें कि कितना नुकसान इजराइल को होता है। बट सिचुएशन इज वर्स, हालात बहुत खतरनाक हैं। आई थिंक विद इन 24 to 40 ईयर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने कहा है कि यकीनी तौर पर अमेरिका की हिमायत के बगैर इजराइल को इकदाम नहीं कर सकता, ना ही कोई उठा सकता है इस तरह का कोई भी हरबा अपना सकता है। आप क्या समझते हैं कि अब जब उनके पुरअमन तरीके से जौहरी प्रोग्राम को लेकर मुज़ाकरात भी जारी थे और मुतनब्बे भी किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इजराइल को कि किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई ना करें, ऐसे में ये किरदार अदा किया है इजराइल ने, तो आप नहीं समझते कि अब कोई शटअप कॉल देनी चाहिए ताकि दुनिया भी देखे कि हाँ जो डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका है वो अब अमन की तरफ ही बढ़ना चाहता है और चाहता है कि खत्ते में अमन रहे? देखिए अब अमन क्या रहने, जब 200 तैयारे आते हैं और वो आके उसके जो है 5 हमले कर चुकी हैं और आके उसके निचली साइड पर मेन कमांड जो लीडर थे उनको नुकसान पहुंचा दिया है, तो मेरे ख्याल में इसके बाद तो आपको कसर नहीं हो जाती। आप कभी बात समझती हैं कि ये ईरान विल हैव टू रिस्पॉन्ड। अगर ईरान नहीं करते इसका मतलब ईरान ने बिल्कुल गिवअप कर दिया, वो खामोश होकर बैठ गए। ईरान ने अपने रिजर्व फौजियों को भी वो एक्टिवेट कर दिया है और उसके बाद उन्होंने IAEA ने भी कहा कि हाँ जी हमने इजराइल ने ईरान के 5 जगहों पर अटैक किए न्यूक्लियर साइट के ऊपर। तो आई थिंक इसको देखा जाए तो ये हालात खराब होते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। और बात ये होती है कि कंट्रोल कौन करेगा, यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में। यूनाइटेड नेशन ने गजा में जुल्म बर्दी जो उसके लिए क्या कर लिया है। मुझे इस्लामिक मालिक खामोश हैं, सऊदी ने बड़ी सख्त मजम्मत की है, बिल्कुल टीचर तमाम इस्लामिक मालिक को मजम्मत करनी चाहिए, इससे ज्यादा इस्लामिक मालिक कुछ से नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में बात की है कि अब ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम तो अब ऐलान जंग कर दिया, बट ईरान इज अ फाइटिंग नेशन, ये दुनिया को मालूम होना चाहिए। गिव अप नहीं करते हैं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनकी बहुत साइट अवेलेबल हैं। लीडरशिप अगर उनकी सही हुई तो उन्होंने नए अल्टरनेटिव एक्टिंग कमांडर्स फॉरन बना दिए हैं। तो अभी 24 to 36 48 आवर्स आर वेरी क्रूशियल। लेट्स सी हाउ दिस थिंग हैपन, बट आई एम श्योर कि ईरान विल रिटेलिएट जरूर करेगा।